हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 4 है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स होती हैं वो क्या होती हैं और हम इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन से जो है वर्डप्रेस की तरफ से टॉप 15 या टॉप 10 या टॉप 20 जो है प्लगइन्स फ्री में जो है वो मौजूद हैं, जिसको हम यूज़ करके एक बेटर वेबसाइट बना सकते हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा लेसन नंबर 4.1 है, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की थीम्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली थीम्स होती क्या हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों लेसन नंबर 4.1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और वर्डप्रेस के मास्टर बनना चाहते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, और इसी तरह ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सारी वैल्यू गेन करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं लेसन नंबर 4.1 की तरफ और जानते हैं कि बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्या होती हैं और वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले जो है हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस थीम, कि वर्डप्रेस की थीम जो है वो क्या होती है। दोस्तों इसको जो है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता चलूँ कि आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाएं कि वर्डप्रेस के अंदर जो थीम होती है बेसिकली वो जो है कलेक्शन होता है टेम्पलेट्स का, और जो है स्टाइल शीट्स होती है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन, जो लेआउट होता है उसको बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों वो जो है थीम जो होती है वर्डप्रेस की थीम, वो आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करती हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आप जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है दोस्तों अलग थीम होती है ई कॉमर्स के लिए, वो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर आप जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस के थ्रू, उसकी जो है वो डिफरेंट थीम होती है। लेकिन कुछ थीम जो है ना दोस्तों वो ऐसी होती हैं कि वो मल्टीपर्पज़ होती हैं, यानी आप उसको ई कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंबरशिप वेबसाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह जो है ना ब्लॉगिंग के लिए और दूसरी काइंड्स ऑफ वेबसाइट आप जो है उसके थ्रू, उस थीम के थ्रू दोस्तों बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जो है मेंबरशिप की वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट थीम होगी। सोशल नेटवर्किंग साइट आप बना रहे हैं, फोरम्स बना रहे हैं, तो दोस्तों उसकी जो है वो डिफरेंट थीम्स मौजूद होंगी, तो आप जो है एक बेटर वेबसाइट बना सकते हैं। तो थीम को मैं आपको फिर उसको समराइज़ कर देता हूँ कि थीम जो है बेसिकली इसको इस तरह समझ लीजिए कि थीम जो है आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को बेटर बनाती है, आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है उसको बेटर बनाती है, डिज़ाइन को बेटर बनाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों वर्डप्रेस की थीम जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको थीम्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम प्लगइन्स की तरफ। तो हमारा टॉपिक नंबर 2 है व्हाट इज़ प्लगइन इन वर्डप्रेस। व्हाट इज़ अ प्लगइन इन वर्डप्रेस, यानी प्लगइन क्या होता है वो हम जान लेते हैं इस टॉपिक नंबर 2 के अंदर। तो दोस्तों प्लगइन जो होता है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। अब वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो है 2 काम कर सकता है। एक तो फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकता है, यानी उसको जो फंक्शनैलिटीज़ आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं यानी उसको एक्सटेंड कर सकता है, यानी उसको और बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ एक काम और कर सकता है कि कोई नया फीचर यानी नई फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं कि आपको जो है वेबसाइट में जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। आप चाहते हैं कि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, वो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, ताकि आपके पास जो है उसकी सारी डिटेल्स आ जाए, यानी नंबर्स आ जाए, उसका नंबर आ जाए, उसका नेम आ जाए, ईमेल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए कि वो आपसे क्या बात करना चाहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन आता है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप जो है उसको अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो उसके थ्रू जो है आप ईमेल रिसीव कर सकते हैं, जो भी आप नॉलेज गेन करना चाहें। जैसे रिक्वेस्ट अ कोट होता है, वैसा आप फॉर्म बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी ऑडियंस जो है, अपने व्यूअर्स जो है, यानी आप जिसके साथ काम करते हैं या जिसके लिए काम करते हैं, तो आप उनसे जो है उनकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स आर रिटन इन द PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटीग्रेट सीमलेस विद वर्डप्रेस,
तो दोस्तों ये जो है ना प्लगइन्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो PHP पर डिपेंड करते हैं, PHP में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लेसन नंबर 1 के अंदर जाना था कि वर्डप्रेस बेसिकली डिपेंड ही जो है वो मतलब जो है PHP पर लिखा हुआ है, मतलब PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर जो है वर्डप्रेस डिपेंड करता है, उसके थ्रू जो है वर्डप्रेस बना हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो है आप जो वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है अपनी वेबसाइट में एक पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट में जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकूं ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर या मेंबरशिप वेबसाइट के अंदर, या आप कोई जो है डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि मैं जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है पेमेंट जो है वो इंटीग्रेट कर सकूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको जो है आपको इंटीग्रेट अपनी वेबसाइट के अंदर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले लेसन्स के अंदर जानेंगे। सो मेक श्योर दोस्तों कि आप हर लेसन को वॉच करें सही तरीके से, ताकि आप जो है वर्डप्रेस के बारे में अच्छी तरीके से सीख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वर्डप्रेस की थीम्स और वर्डप्रेस के प्लगइन्स के बारे में समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो मेक श्योर कि आप कमेंट में जो है वो मुझे बता दें, मैं वहाँ पर जो है ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों हमारा जो अपकमिंग लेसन है वो है हम किस तरह वर्डप्रेस की थीम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम प्लगइन्स के बारे में जानेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर जो है प्लगइन्स किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, ये सारा जो है और उसके साथ साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारा जो है हम जो है आने वाले लेसन्स के अंदर लेसन नंबर 4 के अंदर ये सब जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप वो लेसन सारे वॉच करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।